नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन लोक देवता के बारे में। लोक देवता बापू जी। और इससे पहले की वीडियो में अपन ने बात की थी लोक देवियों के बारे में। लगभग पूरी लोक देवियाँ अपन कर चुके हैं, ठीक है। और आप अगर एक बार और देखोगे तो वो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। बात करते हैं लोक देवता बापू जी के बारे में, ठीक है। इससे पहले अपन बात करते हैं कि पांच पीर कौन से हैं, ठीक है। पांच पीर कौन से हैं, तो स्टार्ट करें, ठीक है साहब। पांच पीर कौन से हैं, इसकी एक ट्रिक है, सभी को पता होती है। गोपी राम है क्या। गोपी राम है क्या। ग से गोगा जी, पी से पापू जी, रा से रामदेव जी, ह से हड़बू जी, म से मेहा जी, ठीक है। ग से गोगा जी, प से बापू जी, रा से रामदेव जी, म से मेहा जी, ह से हड़बू जी, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद में एक एक दोहा होता है, ठीक है। बापू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांचू पीर पधार जो गोगा जी जेहा। यानी कि पापू जी, हरबू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अपन बात करने वाले आज बापू जी के बारे में, ठीक है। बापू जी के पिताजी का नाम धांधल जी राठौड़ था। माता जी का नाम कमला दे था। खैर असली माँ कमला दे नहीं है, असली माँ है अप्सरा। ये अप्सरा के गर्भ से पैदा हुए थे, वो उसकी बात करने वाले हैं अपन पहले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि इनका जन्म कैसे हुआ बापू जी का, ठीक है। ये देखो यहाँ पर लिख रखा है 1239 ईस्वी में कोल्लू गांव जोधपुर में बापू जी का जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ, कोल्लू गांव जोधपुर में बापू जी का जन्म हुआ। इतिहासकार मुणत नैन सिंह और महाकवि मोड़ जी के अनुसार बापू जी का जन्म वर्तमान में आठ बाड़मेर के 8 कोस आगे खाली खबर जूनागढ़ नामक ग्राम से अप्सरा के गर्भ से हुआ। देखो कहाँ से हुआ, अप्सरा के गर्भ से। कहाँ से, अप्सरा के गर्भ से, ठीक है। तो इसका इनका जन्म किससे हुआ था, अप्सरा के गर्भ से। अब ये कहानी सुनते हैं अपन, कहानी में मजा आएगा आपको, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कहानी, ओके जी, स्टार्ट करें। तो बापूजी मतलब इनका जन्म कैसे हुआ, देखो। बाप पहले तो सबसे पहले बात करें अपन रणबंका राव सिंहा की। रणबंका राव सिंहा, ठीक है। इनकी तीसरी पीढ़ी आस्थान जी। इनकी तीसरी पीढ़ी थी आस्थान जी। आस्थान जी, क्या नाम है उनका, आस्थान जी, ठीक है। इनकी तीसरी पीढ़ी कौन सी थी, आस्थान जी। अब उनके क्या हुआ, दो पुत्र हुए। एक तो हुआ दूहड़ जी, दूहड़ जी, और एक हुआ दांदल जी, दांदल जी। एक तो दूहड़ जी और एक दांदल जी, दो पुत्र हो गए किनके, आस्थान जी के। किनके वंशज है, राव सिंहा के। किनके हैं, राव सिंहा के, ठीक है। अब दूहड़ जी कौन है, दूहड़ जी तो पता है आपको कि जो नागनी जी माता का मंदिर है, करणी माता, जो बीकानेर में है, वहाँ पर मूर्ति की स्थापना की थी। यानी कि करणी माँ की मूर्ति की स्थापना किसने की थी, दूहड़ जी ने। किसने की थी, दूहड़ जी ने, ठीक है। और धांधल जी, अब धांधल जी की बात करते हैं। धांधल जी जो है, इनका विवाह हुआ था कमला दे से। इनका विवाह किनसे हुआ था, कमला दे से। देखो धांधल जी का विवाह हुआ कमला दे, ठीक है। कमला दे के दो संतान थी, कितनी, दो संतान। एक का नाम था बूडो जी। इसको आराम से देखते जाना, ठीक है, ये याद हो जाएगा, यहीं पर मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। और एक संतान थी, क्या उसका नाम था, एक पुत्री थी पेमल दे। क्या, पेमल, पेमल दे, ठीक है। पेमल दे, पेमल दे। एक तो बूडो जी हो गया, एक क्या होगा, पेमल दे, ठीक है। अब ये तो होगी किनकी, कमला दे की, ठीक है। अब मैंने बात की थी कि बाबूजी का जन्म अप्सरा से कैसे हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कैसे हुआ इनका जन्म। एक दिन क्या हुआ कि जो धांधल जी, क्या धांधल जी जंगल में घूम रहे थे। क्या, जंगल में घूम रहे थे उस टाइम। दे ये मतलब कि इन किसी अन्य लोग से
एक मतलब कोई वायुयान कुछ भी समझ लो वो आया, ठीक है। उसमें अप्सराएं थी, देवलोक से अप्सराएं आई। कौन आई? अप्सराएं, ठीक है। अब वो क्या स्नान करने लगे वहाँ पर, क्या करने लगे? स्नान। अब स्नान करते वक्त दांदल जी ने एक अप्सरा को देख लिया कि उससे उनको प्रेम हो गया। तो लेकिन इन्होंने क्या बोला कि मैं हम आपसे प्रेम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हम दूसरे लोक के हो और आप दूसरे लोक के हो, ठीक है भाई। मैं तो दूसरे लोक की हूँ, फीमेल, और ये मेल, ठीक है। यानी कि ये तो हो गई धांधल जी, ये हो गई फीमेल कौन? अप्सरा। तो इन्होंने बोला कि आपको मेरे से प्रेम करना पड़ेगा, आप कुछ भी मांग सकते हो इसके लिए। तो इन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकती, ठीक है। तो ऐसे बातों में इनका यान वापस चला गया और ये रह गई यहाँ पर ही, ठीक है। मतलब इनका जो यान था वो वापस चला गया और ये कहाँ पर रह गई? यहाँ पर ही। अब ये रह गई यहाँ पर, तो इन्होंने बोला कि मैं आपसे तब भी शादी करूँगी जब आप मेरी 3 शर्तों को मानोगे, कि आप मेरी 3 शर्तों को मानोगे तभी मैं क्या, तभी मैं आपसे शादी करूँगी। तो ये तो प्रेमी हो गया, तो इसने बोला जल्दी बोलो आपकी शर्तें, क्या आपकी शर्तें? जल्दी बोलो। यानी कि मेल, यानी कि दांदल जी ने बोला किसको? किसको बोला बताओ? अप्सरा को, कि आप जल्दी से बोलो शर्तें। तो उन्होंने पहली शर्त बोली कि अपन पहले पहले तो आपको ना एक गांव के बाहर, क्या गांव के बाहर एक खंबे का महल बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहली शर्त क्या थी? कि खंबे का महल बनाना पड़ेगा गांव के बाहर, ठीक है। ओके। दूसरी शर्त ये थी कि महल में आने से पहले, महल में प्रस्थान करने से पहले आपको खकारना पड़ेगा। यानी कि खकार का मतलब होता है कि जैसे जेठ होता है, तो मतलब कि घर में आने से पहले वो मतलब वो होता है ना कि एक उनको क्या बोलते हैं, उनकी इज्जत करते हैं तो घूंघट उखाड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है ना, समझ गए आप? ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि किसी जेठ जी आते हैं तो वो क्या करते हैं, पुकारते हैं अंदर आने से पहले, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप महल में एंट्री करोगे उससे पहले आपको थोड़ा खका या थोड़ा आवाज़ देनी पड़ेगी, यानी कि कहला अलहट करनी पड़ेगी, यानी कि मुझे अलर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी शर्त क्या थी? तीसरी शर्त ये थी कि अपने दोनों का, यानी कि जो अपने दोनों का बीच का मामला गुप्त रहना चाहिए, क्या? गुप्त रहना चाहिए। अब भाई साहब इन्होंने तो सारी शर्तें मान ली, क्योंकि इनको तो प्रेम हो गया था। इनको पता ये नहीं था कि पीछे इनकी कमला देवी पत्नी भी है, वो भी क्या करती होगी। तो मतलब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। अब भाई साहब कमला दे, कमला दे जानते हो ना कौन है? इनकी दांदल जी की पत्नी है, ठीक है। ओके। अब जो कमला दे है ना, सुनो, कमला देव को शक हो गया कि ये शाम को जाते कहाँ पर, जो टाइम मेरे को देना चाहिए, मुझे देना चाहिए, वो टाइम ये कहाँ पर जाते हैं। तो इन्होंने बोला कि मैं किसी काम से बाहर जाता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये यहाँ पर महल में जाते थे, तो उन एंट्री करने से पहले क्या करते थे? अलर्ट करते थे। महल कैसा था? एक खंबा का। कैसा था? एक खंबा का, ठीक है। अब ये क्या अलर्ट करते ही वो मतलब कि जो दूध पिलाती थी सिंहासन के रूप में, शेरनी के रूप में, तो वो हटा के मतलब कि सही हो जाती थी, ठीक है। तो ये चले जाते थे, उनके गर्भ से अब हुआ एक पुत्र, उसका नाम क्या था? बाबूजी। तो बाबूजी का जन्म कैसे हुआ? ऐसे हुआ साहब, ठीक है। जन्म हो गया बाबूजी का, ओके, जन्म हो गया। अब जन्म तो हो गया, लेकिन एक दिन इसने सोचा कमला दे ने कि ये जाते कहाँ पर है। तो ये एक दिन क्या हुआ, इनके पीछे पीछे, यानी कि कमला दे किनके पीछे चलने लग गई? जो इनके पति थे धांधल जी, कि ये जाते कहाँ पर है। तो ये मंदिर महल के अंदर प्रवेश कर दिए, लेकिन इस बार इन्होंने क्या नहीं किया, अलर्ट अलर्ट नहीं किया उसको। तो वो क्या कर रही थी, शेरनी के रूप में बाबूजी को दूध पिला रही थी, ठीक है। तो इन्होंने देख लिया, ये किस और कौन देख रहा था? ये कमला देवी भी देख रही थी इसको, ठीक है। दोनों देखते ही अब ये क्या बोलती है अप्सरा कि आपने मेरे वचन को क्या क्या ठुकरा दिया, क्या क्या आपने मेरे वचन को ठुकरा दिया साहब। अब बताओ। तो इसने क्या बोला कि आपने मेरे वचन ठुकरा दिया, तो मैं भी यहाँ से जाती हूँ। तो ये जाने लगी, तो बापूजी ने इनका पल्लू पकड़ लिया। बाबूजी ने क्या किया, इनका पल्लू पकड़ लिया कि आप नहीं जा सकती, आपने मेरे को दूध पिलाया, आप मेरे को जन्म जन्म देकर ऐसे कैसे जा सकती हो। तो इन्होंने क्या, अप्सरा ने किसको वचन दिया कि मैं आपको मेरे कंधे पे लेकर घुमाऊंगी, ठीक है। मैं क्या करूंगी, आपको मेरे कंधे पे लेकर घुमाऊंगी। मैं वचन देती हूँ आपको, क्या? ये बाबूजी को वचन देती है कि मैं आपको कंधे पे लेकर घुमाऊंगी, ठीक है, ओके। और ये ऐसे बोलकर ये चली जाती है साहब, ठीक है। अब जाते ही क्या होता है, कंधे पर ये मतलब चली गई, ओके, समझ में आ रहा ना?
ठीक है जी। हाँ, ये बाद में आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद में कमला दे और धांधल जी। अब कमला दे क्या होती है, कमला दे क्या करती है, धांधल जी को माफ़ कर देती है। क्या कर देती है, माफ़, कि चलो कोई दिक्कत नहीं, आपसे गलती हो जाती है, इंसान से गलती होती है। तो इन्होंने, कमला दे ने धांधल जी को माफ़ कर दिया और ये वापस घर पे चले गए, ठीक है। ओके। जाने पर बाबूजी, इसलिए ये क्या कहलाई, इसकी माँ कहलाई। यानी कि बाबूजी को किसने पाला, फिर कमला दे ने पाला ना, ठीक है साहब। अब जैसे इन्होंने, अब बात करते हैं अपन पेमल दे की। पेमल दे कौन थी, पेमल दे कौन थी बताओ, पेमल दे बताऊँ कौन थी, बताओ। अभी बताया था ना कि बूढ़ो जी की बहन थी, तो ये इनकी भी बहन हो गई ना। यानी कि जब कमला दे बाबूजी को पाल रही तो इनकी भी बहन हो गई ना ये, ठीक है साहब। अब पेमल दे का पति, पेमल दे का पति कौन है, पेमल दे का पति जिंदराव खींची, क्या, जिंदराव खींची, ठीक है। ये क्या करता है, इनसे इनकी शादी हो जाती है, जो नागौर के थे, चायल एक जगह है नागौर में, वहाँ के थे ये, ठीक है। इनसे किसकी शादी हो जाती है, पेमल दे की, ठीक है। पर शादी होने पर क्या करते हैं ये, एक बार क्या होता है कि जो बूढ़ो जी थे, एक बार बूढ़ो जी के मतलब जो, सॉरी बूढ़ो जी नहीं, वो क्या होता है कि जो एक भीमधाम नाम का एक, भीमधाम नाम का क्या था एक, वो बाड़े में एक वो रहता ना कि मतलब ग्वाला रहता ना, हाँ। तो मतलब कि वहाँ पर वो चारण समाज का था, वो किसका था, चारण समाज का, ठीक है। वो क्या, गायों की रक्षा, गायों को चराता था, मतलब वो लाता था। तो उनके घर में क्या, एक घोड़ी ने जन्म लिया, किसने जन्म लिया, घोड़ी ने। अब घोड़ी का नाम क्या था, केसर काल में, क्या नाम था, केसर काल में घोड़ी का नाम था, ठीक है। अब इनकी पत्नी क्या नाम था, जो भीमधाम था, इनकी पत्नी का नाम था देवल चारणी, क्या नाम था, देवल चारणी, ठीक है। देखो, पत्नी का नाम हो गया देवल चारणी, और जो इनका नाम क्या था, भीमधाम जी, ठीक है। इनके आंगन में क्या हुआ, एक घोड़ी का जन्म हुआ जिसका नाम क्या था, केसर काल में, इन्होंने नाम रख दिया केसर काल में, ठीक है। अब जो वचन उसने दिया था, किसने, अप्सरा ने, अप्सरा ने किसको वचन दिया था कि मैं आपको कंधे पे लेकर घुमाऊंगी, तू कहाँ पर, सपने में आ गई उसके, बाबूजी के सपने में आ गई कि मैं आपको, आप कहाँ पर हो, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, देवचालिनी की जो जो आंगन था ना, वहाँ पर इंतजार कर रही हूँ, ठीक है। तो वो रात, सुबह उठते ही वहाँ पर चले जाते हैं, और देवचालिनी जैसे ही घोड़ी को देखते हैं, क्या, जैसे ही वो घोड़ी को देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, ठीक है। अब जब आंसू आते हैं तो घोड़ी भी नौ नौ ताल छलांगे लगाने लग जाती है, क्या, घोड़ी क्या करती है, नौ नौ ताल छलांगे लगाने लग जाती है, कि दोनों में ऐसे जैसे कि माँ बेटे का प्यार हो, ठीक है। ओके, समझ में आ रही है, अरे समझ में आ रही है ना, हाँ, ठीक है। अब इसको देखते ही बाबूजी बोलते हैं किसको, देवलचारणी को, कि आप मुझसे कुछ भी मांग लो, आप मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, आप कुछ भी वचन मांग सकती हो, आपको मेरे मेरे को ये गोली दे दो कृपया करके, ठीक है। तो चारनी ने बोला कि अभी तो छोटी है, ये बड़ी होती है, फिर बाद में ले जाना इसको। इसके बाद में है ना, 2-4 दिन बाद जो इस जिंदराव खींची आता है, कौन आता है, जिंदराव खींची, ठीक है। वो भी इस घोड़ी को देख कर बोलता है कि ये मेरे को दे दे ये घोड़ी, तू मांगेगी जो मैं तेरे को दे दूंगा, ठीक है। वो बोलती है कि ये भी मांग रहा है, वो भी मांग रहा है, तो इसने तो मना कर दिया इस टाइम तो, कि अब ये छोटी है, बड़ी होते ही ले जाना इसको, ठीक है। इसको इसको भी वादा कर दी और उसको भी वादा कर दी। अब भाई साहब बाबूजी से तो रहा नहीं जाता, फिर 2 दिन बाद वापस आ गए बाबूजी, कि हे चारनी, तेरी रक्षा करूंगा मैं, मतलब वो मतलब इतने उतावले थे कि उसको ले जाना ही चाहते थे वो, ठीक है। वो छोटी या बड़ी उसको मतलब नहीं था, आप कुछ भी मांग सकती हो मेरे से, ठीक है। तो वो क्या करते, फिर उसको दे देती, चलो ठीक है ले जा। अब ले जाने के बाद क्या होता है, ले जाने के बाद क्या होता है, जैसे ही ले गई, ठीक है साहब, घोड़ी चली गई। अब घोड़ी जाने के बाद में क्या होता है, अब वो क्या करते हैं, उस पर बैठ के शादी करने जाते हैं, शादी करने जाते हैं तो किससे करते हैं, विवाह किससे होता है इनका, इनका विवाह होता है, विवाह सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ। देखो, इसका नाम सोडी भी है, इसका नाम सुप्यार दे भी है, क्या नाम है इसका, सुप्यार दे या सोडी, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सोडी नाम भी दे रखा है इसमें, ठीक है। तो सोडा की पुत्री क्या हुई, सोडी, ठीक है। अच्छा,
प्रतिद्वंदी बहनोई चाइल नागौर नरेश जिंदराव खिची के देवचारण की गायों को घेर लिया। अब देखो ये कैसी घटना, ये देखो आप, ठीक है। जैसे ही ये सोडे के साथ विवाह करने गए बापू जी, ठीक है, घोड़ी लेकर, ठीक है, तो ये जिंदराव खिची सोच लिया कि पीछे से कोई भी नहीं है, तो उन्होंने किस पर आक्रमण कर दिया, बूढ़ो जी पर। किस पर, बूढ़ो जी पर। तो बूढ़ो जी ने बोला कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। और फिर वो तो थे क्या, बूढ़ो जी तो क्या थे कि चलो ठीक है मान जाते हैं, लेकिन इनकी जो पत्नी है ना, इनकी पत्नी क्षत्रिय थी। मतलब जिंदराव खिची ने इनको देखा ना, तो मतलब कि इतना विकराल रूप ले रखी थी ये कि जिंदराव खिची वापस जाने के लिए तैयार हो गया सेना को लेकर। लेकिन जिंदराव खिची ने सोचा कि अपन अपने गांव जायल यानी कि नागौर में जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे कि अपन कुछ भी नहीं लेके आए वहाँ से। तो इन्होंने इनसे युद्ध करके यानी कि 24 भाइयों को मारकर, देखो 24 भाइयों को मारकर यहाँ से गायें ले गए भाई साहब। क्या, कहाँ से, इस बाड़े में से गायें ले गए। अब गायें ले जाने पर क्या होता है, अब गायें ले जाने में क्या होगा, उनके घर वाले तो रोएंगे ना, लेकिन ये क्या करती है फिर, देवलचारणी, देवलचारणी क्या करती है, बाबूजी को याद करती है। अब बाबूजी तो कहाँ थे, विवाह कर रहे थे, विवाह कर रहे, तो ये जाती है कहाँ पर, चिड़िया, शायद चिड़िया के रूप में जाती है ये, हाँ हाँ, चिड़िया के रूप में ये जाती है उड़ती हुई, कहाँ पर, ये जहाँ पर शादी कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर बंधी हुई थी एक घोड़ी, क्या बंधी हुई थी, एक घोड़ी, ठीक है। अब ये घोड़ी बंधी हुई थी, तो इसने खुशबू से पहचान लिया कि मुझे पालने वाली को, मतलब मुझे पालने वाली मेरी धनी जो बोलते हैं, मतलब कि मेरी माँ, ऐसी कुछ भी हो सकती है, मतलब पालने वाला मेरा धनी आ गया। तो ये जो इसके पास जो आदमी थे ना घोड़ी के पास, वो सोचने लगे कि ये उछल क्यों रही है, मतलब कि नौनो ताल ये फिर से उछलने लग गई कि इसको देख कर। तो फिर बाबूजी ने पूछा कि ये क्यों उछल रही है, तो ये घोड़ी है ना इनको यहाँ पर ले जाती है चिड़िया के पास, ठीक है। अब चिड़िया, अब ये वापस इसका रूप धारण करती है कि ये जो जिंदराव खींची है ना, उसने मेरी गाय को ले गई। तो अब क्या होता है यहाँ पर, जिंदराव खींची क्या होता है कि ये जिंदराव खींची ने बाबूजी क्या करते हैं, आधे फेरों में यानी कि तीसरा फेरा तो पड़ गया, क्या हो गया, तीसरा फेरा पड़ गया, चौथे फेरे से पूर्व ही क्या करते हैं, बीच में फेरे को छोड़कर भाग जाते हैं, ठीक है। अब फेरों को छोड़कर भाग जाने के बाद में ये जिंदराव खिच्ची के से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। ओके, ये होगी बात। अब इसके बाद बात करते हैं अपन इसकी, 12, अच्छा हाँ, 1236 ईस्वी में बाबूजी किसके साथ हो जाते हैं, सती वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इनका मुख्य पूजा स्थल कोल्लू गांव फलोदी जोधपुर में, कहाँ पर, कोल्लू गांव फलोदी जोधपुर में। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही, ये देखो हाथ में क्या है, भाला, अश्वारोही के रूप में है, ये देखो, ठीक है। ये चीज़ बोली थी मैंने कि देवल बाबूजी गाय चुड़ाने की प्रार्थना करता है, 3 पर ये, हाँ, पश्चात चौथे 3 फेरे लेने के बाद चौथे फेरे में देवचारणी का से, ये तो बता दिया मैंने, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। इसके बाद में बात करते हैं अपन नेक्स्ट, हाँ, बाबूजी को क्या बोलते हैं, ऊँटों के रक्षक के देवता, ठीक है। बाबूजी क्या बोलते हैं, ऊँट रक्षक या फ्लैग रक्षक देवता के रूप में, ठीक है। इनको किसका, लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है इनको, फ्लैग रक्षक देवता भी बोलते हैं इनको। बाबूजी की स्मृति में थाली नृत्य किया जाता है, यानी कि बाबूजी को याद करने के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य किया जाता है साहब, ठीक है। फूलम दे और सुप्यार दे बाबूजी के साथ सती हो गई थी, क्या हो गई थी, बाबूजी के साथ सती हो गई थी साहब ये। अब सती होने पर क्या होगा बताओ, सती होने पर ये जो गर्भवती थी, बूढ़ो जी की जो गर्भवती जो स्त्री थी, उस लोगों ने समझाने पर भी वह, उसने अपने पेट से चीर कर 7 माह का बच्चा निकाल लिया और वह खुद ही मर गई, मतलब कि सती हो गई। और 7 माह का बच्चा झरडो जी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसने जिंदराव खिच्ची को मारकर अपने पिता व चाचा का बदला लिया, ठीक है। पिता कौन था, बूढ़ो, और चाचा कौन था बताओ, अरे यार चाचा नहीं, बाबूजी, तो बाबूजी का, और ये क्या किया, इसने बदला दिया, ठीक है। बाद ये रूप में हुआ, यानी कि अब देख लो आप ही किस रूप में हुआ। तो जिंदराव खिच्ची को मार किसने, इसने क्या किया कि बदला ले लिया। और बदला लेने के बाद क्या हुआ, जड़ो जी का एक नाम रूपनाथ भी मिलता है, क्या मिलता है, रूपनाथ। कोलुमंड बीकानेर के सिमुंदड़ा गांव में जड़ो जी के मंदिर में बने हुए हैं, यानी कि कोलुमंड बता दिया मैंने, ठीक है। ओके,
तो ये हो गया अपना आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि अगला वीडियो किस पे चाहिए बाबू। ये जो होगा, ये वीडियो होगा ना, इसके बाद में पूरे देवता पढ़ेंगे, उसके बाद में आप कमेंट करना कि मैं तैयार करूँ, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और ये पीडीएफ चाहिए आपको, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल राजस्थान राजस्थान पे जाकर, राजस्थान शायद AG, ये फिर बताऊंगा मैं अभी, 1-2 दिन बाद बताऊंगा आपको कि टेलीग्राम कौन सा चैनल है। उस पर जाके आपको सर्च करना और वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो इसकी ना, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले लेना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।